हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। एनसीईआरटी की किताब कक्षा 6 के विज्ञान को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर भोजन यह हमें कहाँ से आता है, इसके बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे। यह हमारा पहला अध्याय है। इससे जुड़े प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, एमसीक्यू कराना बाकी है। हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो हम देखते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर है आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं? इन सब बातों पर विचार करिए और अपने आप में सोचिए। विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या है? क्रियाकलाप नंबर 1, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्य के रहने वाले हैं तो क्या उनमें यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 जो अभी नीचे दिया हुआ है, इसकी तरह यथावत अधिक से अधिक दोस्त द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। इससे हमें यह होगा कि हमें नॉलेज हो जाएगा कि खाने की चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, कौन क्या क्या खाता है। अगर यह जानकारी आपको हो जाएगी तो आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें जानने को मिलेगी जो आपने नहीं सुना होगा, ना आपने खाया होगा, ना आपने देखा होगा। इसलिए अपने दोस्तों से इस बात पर चर्चा कीजिए। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अगर ये प्रश्न आ गया कि ये संघटक कहाँ से आते हैं, तो बच्चों सोचो और बताओ कि यह संघटक कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत क्या क्या होते हैं उसके बारे में सारणी 1.2 जो नीचे दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं। सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इसमें यह कहने का कोशिश किया गया है कि कुछ खाद्य पदार्थें हमें पौधे से प्राप्त होती हैं तथा कुछ खाद्य पदार्थें हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। वह खाद्य पदार्थ जो हमें पौधे से प्राप्त होता है जैसे गेहूँ, चावल, फल, फ्रूट इत्यादि जो हमें पौधे से प्राप्त होता है उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है जैसे अंडा, जो लोग जानवरों को खाते हैं जैसे अंडा, दूध, जैसे अंडा, मछली, मांस, तो वे मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जीव भी 3 प्रकार के होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खाद्य पदार्थ होता क्या है। तो खाद्य पदार्थ हमें 2 जगह से प्राप्त होता है, या तो हम किसी पौधे से प्राप्त करेंगे या फिर हम किसी जीव जंतु से प्राप्त करेंगे। तीसरा क्रियाकलाप है, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठक के स्रोत जानने का प्रयास करें कुछ उदाहरण से। जैसे सारणी 1.3, तो सारणी 1.3 एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं। सारणी 1.3 1.4 है, एक मिनट गाइस, 1.2 है, 1.3, ये 1.3 है। इसमें जैसे दिया गया है कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष करते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे एवं अन्न तथा ये यहाँ से पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको पता हो तो बताइए। हम यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं, ये यहीं पे जुड़ा हुआ है कि विभिन्न पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर
उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ समान पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ और जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? बच्चों सोचो और बताओ कि गाय, बकरी के अलावा और कौन से जंतु हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, गाय, बकरी और भैंस के अलावा। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी जंतु का नाम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगला है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ तो कभी तना तो कभी पुष्प भोजन के रूप में खा लेते हैं। या आप सभी को पता होगा, जैसे हम आलू का तना खाते हैं, जैसे हम मूली की पत्तियां भी खा लेते हैं और जड़ भी खा लेते हैं। तो कभी पुष्प के रूप में हम क्या खाते हैं? जरा सोचिए और हमें बताइए कि पुष्प के रूप में हम क्या खाते हैं। कभी आपने सीताफल, जिसे काशी फल कहते हैं, के फूलों को चावल की पट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक से भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल भी प्राप्त होता है तथा इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। तो ऐसे पौधे जिनका उपयोग हम 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे मूली का उपयोग जड़ भी खाते हैं और उसकी पत्तियां भी खाते हैं। पत्तियों का हम साग खाते हैं और उसके जड़ को भी खाते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? अगर कोई ऐसा पौधा जो आपके दिमाग में हो कि जिसको 2 या 2 से अधिक भाग उसके खाए जाते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। पहली जानना चाहती थी कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। तो आप बताइए, क्या हमारे भोजन के लिए पौधे और जंतुओं के अलावा भी कोई स्रोत है? तो नहीं दोस्त, हमारे भोजन के लिए पौधों और जंतुओं के अलावा कोई तीसरा स्रोत नहीं है। या तो हम किसी जीव जंतु को मारकर अपना भोजन बना लेते हैं, या हमें जीव जंतु से प्राप्त दूध से हम अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे पनीर, खोआ, मिठाई इत्यादि बनाते हैं। या फिर हमें पौधे से प्राप्त होता है, जैसे पेड़ से फल फूल प्राप्त होता है, जैसे गेहूँ चावल प्राप्त होता है। सारणी 3.1 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी 1.2 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो आप सारणी देख रहे हैं, इनमें से आपको छांटना है। यह एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कि भोजन यह कहाँ से आता है। अभी हमने आपको बताया कि भोजन कहाँ से आता है। भोजन हमें जीव जंतु से प्राप्त होता है, भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है। 2 ही जगह से हमें भोजन प्राप्त होता है। आप अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वो खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पौधे से हमें भोजन प्राप्त होता है, परंतु हर पौधे से हमें भोजन प्राप्त नहीं होता है। हर पौधे को हमें खाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर हम हर पौधे को खाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जो विषैले होते हैं। उनकी पत्तियों में जहर होता है, उन्हें खाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। उनके फल में जहर होता है। क्रियाकलाप 5 में दिया है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल की पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना जो आपको इस बीज में दिख रही है, यहाँ पर रेशेनुमा संरचना, क्या आपको अपने बीजों में यह दिखाई देता है? बीज से बाहर निकल आती हैं। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। अगर आपने जो बीज रखा हुआ है, क्या कहा गया है कि आप 1 गिलास पानी लीजिए या किसी बर्तन में पानी लीजिए, उसमें चना,
चना ही रख दीजिए, चना सबसे उचित उदाहरण होगा। चने के कुछ दाने उस पानी में रात भर डाल दीजिए। जब वह फूल जाएगा तो उसको उस पानी से निकालकर एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। आप देखेंगे कि उसमें या रेशेनुमा संरचना सफ़ेद रंग की निकल जाएगी। यदि आपके चने में या रेशेनुमा संरचना निकल जाती है तो इसका मतलब है आपका चना अंकुरित हो गया है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए दोबारा रख दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकला हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर ये खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। हमें हमेशा इसका यूज करना चाहिए। दूसरा है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकंदर यानी मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकंदर वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकंदर का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। हमने अपने एक अलग से जो वीडियो बनाया है उसमें इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जैसे मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा क्यों करती हैं, मधुमक्खियाँ कहाँ से शहद प्राप्त करती हैं, अंकुरित क्या होता है, अंकुर क्या कहलाता है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, उसमें हमने आपको सभी बातों का जवाब दिया है। या हम आपको केवल किताब की स्टडी करवा रहे हैं, केवल रीडिंग पर्पज से इस वीडियो को हम बना रहे हैं। देखिएगा, इसमें बताने की कोशिश क्या की गई है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों के रस से अपने लिए भोजन का निर्माण करती हैं। चूँकि फूलों का रस उन्हें पूरे साल उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए वह उन्हें एकत्रित कर लेती हैं, जिसे मकंदर कहते हैं। मकंदर का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष वह इसका उपयोग कर सकें। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों का भंडारित भोजन यानी वही मकंदर निकाल लेते हैं, जिसे हम शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, भैंस, बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? अगर देखा है तो बताइएगा। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे लिखा है, भैंस घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती इत्यादि को खाती है। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी और दूध को खाती है। तो चूहा क्या खाता है? सोचिए और बताइए कि चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, बाघ क्या खाता है, मकड़ी क्या खाती है, तथा छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा और अन्य जीव जंतु क्या खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा शेर जो है वह सभी जीव जंतुओं को खाता है। शेर ऑलवेज मांसाहारी होता है, वह कभी भी शाकाहारी चीज़ों को नहीं खाता है। चूहा मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। बाघ भी मांसाहारी होता है। मकड़ी क्या खाती है? छिपकली छोटे छोटे कीट पतंगों को खाती है। गाय चारे को खाती है, जूठे खानों को खाती है, अनाज भी खा लेती है। मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य जो है वो सर्वाहारी होता है, वो दाल चावल भी खाता है, फल फूल भी खाता है, तो मनुष्य सर्वाहारी होता है। तितली क्या खाती है? तितली फूलों का रस पीती है। कौवा क्या खाता है और अन्य जीव जंतु क्या खाते हैं? इस बारे में सोचिए और बताइए। अगली सारणी, अगला क्रियाकलाप आपको जो दिया है, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं को लिखिए जो शाकाहारी है, पादप उत्पाद खाते हैं। हमने आपको बताया जंतु 3 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी वे जीव जंतु होते हैं जो पादप उत्पाद खाते हैं, जो जीव जंतु को नहीं खाते हैं, केवल पेड़ पौधे से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं। दूध दही खाते हैं, जीव जंतु से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं, परंतु उन्हें मारकर कभी नहीं खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं।
यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग जैसे मांसाहारी में रखा गया। मांसाहारी क्या होते हैं? मांसाहारी वे जीव होते हैं जो प्राणियों को ही खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, वे मांसाहारी होते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग सर्वाहारी में रखा गया। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन है। मनुष्य जो है वो पेड़ पौधे से प्राप्त चीज़ों को भी खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी भी खाता है तथा मांस मछली भी खाता है। इसके अनुसार कुछ जो हैं यहाँ पे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के ऑप्शन दिए हैं। इनमें 3 आपको फिल करना है। गाय शाकाहारी है, गाय कभी भी मांस मछली का सेवन नहीं करती है। मांसाहारी शेर है, या कभी भी साग सब्जी नहीं खाता है। सर्वाहारी कौवा है, या दोनों खा लेता है। एक शाकाहारी जीव का नाम और बताइए। जैसे बकरी हो गया, बकरी कभी भी मांस मछली नहीं खाता है। बाघ हो गया, बाघ कभी भी साग सब्जी नहीं खाएगा। बाघ मांसाहारी में हो गया, बकरी शाकाहारी में और मनुष्य सर्वाहारी में। तीसरा कॉलम आप खुद फिल करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पहली जानना चाहती है क्या सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? अभी हमने आपको बताया कि मनुष्य सर्वाहारी में रखा जाएगा। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश के अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। अब इसके जो महत्वपूर्ण शब्द थे, संगठक। संगठक क्या होता है? खाद्य क्या होता है? मकरंद क्या होता है? अंकुरित बीज क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी किसे कहते हैं? यह हमने आपको पहले के वीडियो में बता दिया है, उसे देखिएगा, वहाँ से आपको इसके सारे जवाब मिल जाएंगे। एक शॉर्ट भाषा में हम आपको समझा देते हैं। भोजन को एकत्रित करके अपने पास रखना ही भोजन कहाँ से हमें प्राप्त होता है? वह संगठक कहलाता है। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? संगठक कहलाता है। खाद्य क्या है? वह पदार्थ जो खाने में उपयोग किया जाता है, वह खाद्य कहलाता है। मकरंद क्या है? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ शहद ही मकरंद कहलाता है। अंकुरित बीज क्या है? जब हम चने के बीज को रख देते हैं पानी में, फिर उसको छान लेते हैं और उसको गीले कपड़े में ढक कर रख देते हैं, उसमें रेशे नुमा सफ़ेद संरचना दिखाई देती है, वह अंकुरित बीज कहलाती है। शाकाहारी क्या है? वे जीव जंतु जो केवल पादप खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं। वे जीव जंतु जो मांस मछली खाते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं। वे जीव जंतु जो दोनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। सारांश देखते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन में प्रमुख स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। भारत के अनेक अनेक प्रांत में अनेक अनेक चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दक्षिण एरिया में कुछ और खाया जाता है, उत्तर में कुछ और, पूरब में कुछ और, पश्चिम में कुछ और। हर जगह का अपना एक फेमस खाद्य पदार्थ होता है और हर जगह पे हर चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत पौधे एवं जंतु हैं, यह हमने आपको ऊपर बता दिया है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं वे शाकाहारी, जो जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी, जो जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। अब प्रश्न जो है, क्या आपने सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो नहीं। 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इन प्रश्न अभ्यास को हमने करा दिया है। एक बार आप हमारे क्वेश्चन वाले वीडियो को देखिएगा, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। एक बार हम आपको फिल कराने की कोशिश करते हैं। यह दिया है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। तो 5 पदार्थों में 1-2 हम आपको बता देते हैं। जैसे आलू के तने का यूज खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। जैसे मूली के जड़ और पत्ते का यूज खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। जैसे और क्या बता दें हम आपको, एक मिनट। जैसे चना, तो चने का फल का यूज हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे सेब, तो सेब के गूदे का यूज हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब दिया है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। इसमें हमको मिलान करना है। दूध, दही, पनीर, घी, या क्या है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। दूसरे जंतु को कौन खाता है? तो दूसरे जंतुओं को शेर और बाघ खाते हैं। तो यह तीसरे का हो गया। पालक, फूल गोभी, गाजर,
या क्या है? तो आप जानते हैं ये सब्जियां हैं। शाकाहारी बच गया और दूध दही पनीर घी। तो दूध दही पनीर घी क्या है? शाकाहारी जो होते हैं वो पादप एवं उत्पाद को खाते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो दूध दही पनीर घी क्या है? सभी जंतु उत्पाद हैं। जो आपको ना पता हो उसको छोड़ दिया करिए, बाकी के ऑप्शन अगर आप मैच कर लेंगे तो अगला का आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा। अब दिया है, दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दिया बाघ एक है क्योंकि वह केवल मांस खाता है। तो बाघ क्या है? तो बाघ एक मांसाहारी जीव है। दूसरा है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल उत्पाद खाता है। तो तोता कैसा उत्पाद खाता है? तो तोता पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं वह गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है। तो गन्ना तो गाय भैंस बकरी से प्राप्त होगा नहीं, तो जो हम दूध पीते हैं वह गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है। बचा हमारा गन्ना। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? तो हमें चीनी गन्ने से मिलती है। बच्चों अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य ही देखा होगा, जरूर देखा होगा, हर बच्चे ने देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि यह क्या खाता है। क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है? यह जानिएगा और बताइएगा। यह आपके लिए होमवर्क है, इसको पढ़ लीजिएगा। इन क्रियाकलापों को अपने घर पे करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करिएगा। सोचने के लिए बातें। क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? इस पर आप तर्क दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। हमारे आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने योग्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है कि वो खाने की वस्तुएं खरीद सकें, और वो असक्षम होते हैं किसी भी कार्य को करने में, पैसे कमाने के लिए असक्षम होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। तो वो पैसे नहीं कमा सकते हैं, वो इतनी गरीबी होती है उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो भोजन खरीद सके। तो इसीलिए वो पर्याप्त भोजन प्रतिदिन नहीं खा पाते हैं, इसीलिए वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? यदि हम भोजन को किसी भूखे जीव जंतु को खिला दें तो भोजन की बर्बादी नहीं होगी। हम भोजन को उतना ही पकाएं जितना हमें उसकी आवश्यकता है। हम भोजन को, यदि हमारा भोजन खाने के बाद हमारे पर्याप्त भोजन से ज़्यादा हो जाता है तो उस भोजन को हमें किसी भूखे को दे देना चाहिए, अगर वह स्वच्छ और साफ़ है। यदि वह जूठा है तो हमें उसे जीव जंतुओं को खिला देना चाहिए। इससे हम भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं। आज के वीडियो में चैप्टर 1 में भोजन यह कहाँ से आता है, कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है, भोजन होता क्या है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। दूसरा वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। बहुत ही जल्द अध्याय 2 हम आपके लिए लेकर आएंगे। इससे संबंधित सभी प्रश्न मैंने आपको पहले ही करा रखा है। जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर नामक फाइल है प्लेलिस्ट में, उसमें जाइएगा, उसमें सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।